हमें एक नई बदलाव की ज़रूरत है। सभी ने हमें धोखा ही दिया है। हम किस पे भरोसा करें ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक भरोसा फिर से हम करने जा रहे हैं वो प्रशांत किशोर पे होना चाहिए। इस बार के चुनाव में तो बदलाव ज़रूरी है। हम लोग प्रशांत किशोर को नहीं आप देख पहचान सकते चाहें? हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो पिछले 2 ढाई सालों से गाँव-गाँव में घूम रहा है, वहाँ सबके साथ बैठ रहा है, सबके दुखों को समझ रहा है, सबकी ज़रूरतों को समझ रहा ये है। ये बताइए 2025 के चुनाव में क्या कुछ बदलने वाला है या फिर वैसे के वैसे ही हम लोग देखें? सर्वप्रथम मैडम आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने हमारे आवाज़ उठाया। आपने हमसे बात की क्योंकि आज के समय में यूथ से कोई बात ही नहीं करना चाहता है। यूथ आइकन कहे जाते हैं चिराग पासवान, कैसे बात बस नहीं वो करना चाहते? कहे जाते हैं, वो मेरे ही लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं। उन्होंने 10 सालों तक मुंगेर लोकसभा से वो जमुई लोकसभा से रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी गए नहीं? कभी नहीं गए। उन वो बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन वो खुद के फैमिली से ही फर्स्ट। आप उनके देख लो, आप उनके घर से ही 2-3 मेंबर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं वो यूथ के लिए काम अब करते ये हैं? बताइए एक बात आपने जो कही, लोग ब्लेम करते हैं परिवारवाद आरजेडी को, करते हैं ब्लेम बिल्कुल करते हैं। परिवारवाद है, लेकिन क्या चिराग जी परिवारवाद नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, वो खुद ही परिवारवाद में ही घुसे हुए हैं। हम कैसे कर सकते हैं नहीं? हमारा बस माँग यही है मैम, एक यूथ का माँग है कि हमें एक बेटर फैसिलिटी मिले, हमें एक बेटर सिक्योरिटी मिले। आप आज देखिएगा रोड पे लाखों छात्र जो हैं लाठियाँ खा रहे हैं। अभी एसएससी का ही चल रहा है निजी मामला। एसएससी में क्या हो रहा है? पूरा हर जगह से घूस लिया जा रहा है। जो जिसके पास पैसा है उनको जॉब मिल रहा है, लेकिन हम लोग पूरी रात से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये कौन आएँगे जब 25 में कौन आएँगे? हमें एक नई बदलाव की ज़रूरत है और प्रशांत किशोर? हमें उस बदलाव पे भरोसा है। इसलिए नहीं नहीं, कि हमें जानना है आप किस पार्टी को चाह रहे हैं, क्योंकि अब नया क्या आएगा? अब तो जो आना था आ रहा है, सब चेहरे अपने आप हमने सामने आ रहे जब तक अपने आप को देखा है, सभी ने हमें धोखा ही दिया है। हम किस पे भरोसा करें, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक भरोसा फिर से हम करने जा रहे हैं, वो प्रशांत किशोर पे होना चाहिए। प्रशांत किशोर। वो इसलिए होना चाहिए, वो एक बहुत एजुकेटेड आदमी है और वो एजुकेटेड ही नहीं है, वो हर ग्राउंड लेवल पर जाकर वो बात किए हैं कि क्या हम कर सकते हैं। आप बिहार का अगर देखेंगे, यहाँ पे रोड और इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम 10 सालों तक बिना रोड के भी रह जाएँगे। अगर हमारा हेल्थ केयर, अगर हमारा एजुकेशन और अगर हमारा जॉब अगर सिक्योर हो जाए तो। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन आएँगे? 25 का चुनाव किसके लिए सही होगा? इस बार के चुनाव में तो बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि वो पता है आएँगे कौन? कौन बदलाव लेके आएँगे? क्या पुरानी सरकार डबल इंजन वाली? बिल्कुल नहीं, दो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? अभी देख ही रहे हैं, अभी कुछ कुछ रोड बना रही हैं, सड़कें बन रही, स्कूल व्यवस्था सुधर रहा है। कहाँ सुधर रहे हैं? पिछले महीने आप मतलब पिछले साल ही देखे होंगे बीपीएससी के प्रोटेस्ट में के उस ठंडी रात में बच्चों पर कैसे पानी का बौछार किया गया था, उसको पीटा गया था। क्या यही हमारी बिहार की संस्कृति है और यही हमारा सभ्यता है? तो क्या ऐसे फिर नहीं। से व वही आएँगे? या बि कौन आएँगे आपके प्रशा हिसाब से? हम लोग प्रशांत किशोर को नहीं आप देख पहचान सकते चाह रहे हैं? हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो पिछले 2 ढाई सालों से गाँव-गाँव में घूम रहा है, वहाँ सबके साथ बैठ रहा है, सबके दुखों को समझ रहा है, सबकी ज़रूरतों को समझ रहा ये है। बताइए क्या कोई नया चेहरा आने से ऐसा नहीं होगा? वो नए चेहरे हैं, वो पूरे पॉलिटिक्स को जान नहीं रहे, सरकार कैसे चलाई जाती है, किस प्रकार कहाँ क्या समस्या है, ग्राउंड लेवल पे वो समझ नहीं पाएँगे अगर हम नए चेहरे को मौका दें। देखिए, जहाँ तक कि नए चेहरे का मौका की बात है, प्रशांत किशोर अच्छा से परफ़ॉर्म कर रहे हैं और अलग भी है जैसे एक मैम आई है उनका पुष्पम प्रिया मैम है, उनका भी सपा मीन्स पार्टी। या प्लुरल प्लुरल पार्टी से हैं वो भी, प्लुरल्स पार्टी। तो उनका भी थॉट बहुत अच्छा है, लाइक वो कैसे बिहार को डेवलप करना है, वो बहुत अच्छे से मतलब बताती है। डोर बाय डोर जाकर वो एक्सप्लेन करती है, दूसरे को एनकरेज करती है एंड प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे आपने बोल ये रहे हैं बोला आजकल। प्रशांत किशोर और इनके शुरू में सब कोई डोर बाय डोर जाता है, सब कोई जनता से मिलता है। चुनाव खत्म होते ही उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। देखिए, हम लोग 15-20 साल से तो ऐसा ही देख रहे हैं, डोर बाय डोर जाना। बट एक नए चेहरा आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, वो यूथ को एनकरेज कर रहे हैं, वो नया यूथ की इनोवेट बात आप कर रहे हैं तो यूथ तो है इनोवेटिव हमारे बनाए हैं। तेजस्वी जी भी, तो क्या उनके पास कोई विज़न नहीं है? लाइक है बट वो लाइक स्टूडियो माइंडसेट कह सकते हैं, मीन्स जो पहले चलती आ रहा रूढ़िवादी तरीका से। न्यू जो जनरेशन चल रहा है आपको एक डिजिटल चीज़ समझना होगा, विज़न किसके पास होता है? विज़न उसके पास होता है जो उस विज़न पे काम किया हो, जो कभी वो देखा हो। तेजस्वी जी का आप कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने नहीं उनके सब लोग वो यूथ की बात करें तो तेजस्वी जी यूथ में आते हैं, चिराग जी यूथ में आते हैं, हमें यूथ से मतलब नहीं है, नीतीश जी के बेटे भी यूथ हमें में ही आते यूथ से मतलब नहीं है कौन यूथ आ रहा है, हमें अपने विज़न से मतलब है, वो विज़न इन लोगों के पास नहीं है। हमारे नीतीश चाचा जो हैं, वो खुद चले जा चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास विज़न नहीं रहा है। और आप बताइए, आप तेजस्वी यादव का बात कर सकें, वो कैसे हमें शिक्षा प्रोवाइड कर पाएँगे जब उन्होंने खुद ही 10th पास नहीं किया हो? आप किस विज़न का बात कर रहे हैं? हम कैसे उन पे विश्वास कर सकते वो विश्वास करने योग्य नहीं है। हैं? नहीं है। तो ये बताइए आपके पास 3 ऑप्शन है, एनडीए अलायंस, आरजेडी और
प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज। देखिए, कोई भी यूथ मतलब बूढ़ा हो या युवा हो, उससे मतलब मैंने नहीं रखता। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने रखता है कि वो काम क्या कर रहा है। क्योंकि लोग आ जाते हैं और 3-4 साल अपना टाइम बिताते हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम है, रोड पे काम करवा देते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, यहाँ चले फोटो स्कूल खिंचवा लिए। फ़ोटो खिंचवा लिए, स्कूल में चले जाते हैं और अपने लोगों के साथ मतलब जाकर लोगों से मिलते हैं, गाँव में चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। कुछ-कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो उसने 3-4 साल में किया ना हो। जैसे झाड़ू लगाना रोड पे, हाँ, दिखावा लगाना। हमें ये नहीं मतलब रखता है कि तेजस्वी आए, नीतीश कुमार आए या एनडीए का सरकार बने। मैंने ये रखता है कि कोई भी आए बट काम अच्छा करे। कोई भी क्यों, जब आप यूथ ही कंफ्यूज हैं, कोई भी क्यों? यू मस्ट नो द फैक्ट। देयर इज वन लेडी हुज नेम इज पुष्पम प्रिया चौधरी। दे आर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उनको जानते ही नहीं और पढ़ी लिखी उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली है? लंदन से ली है। सो ऑफ कोर्स वो पढ़े अच्छी लिखे होंगी। चिराग जी भी हैं, उन्होंने भी वो अपनी बस शिक्षा बाहर से ली है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग मतलब ये नहीं कि उसके बाद बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो अपना दिमाग यूज़ करने लगेगा। पुष्पम प्रिया चौधरी जो है उनके पास क्या है? आइडिया है, स्किल्स है। वो बिहार से जुड़ी हुई हैं, उनको सब पता है कि लेकिन कैसे। आप पुष्पम प्रिया की बात करें, उन पे विपक्ष का बहुत ही ज़्यादा वार होता है कि जैसे आई हैं वैसे ही चली जाएँगी। बस चुनाव में आई हैं, वो क्योंकि उसी उनको कोई वक़्त मौका दे ही नहीं रहा है, बस बोल रहा है कि आई है तो गई है। क्यों? सब लोग सोच रहे हैं कि वो एक लड़की है, तो लड़की होके नहीं लड़ पाएगी। आप एक बार चांस तो दीजिए। आप चांस दे रहे हैं चिराग पासवान को, आप चांस दे रहे हैं सभी लोगों को, सो उनको भी एक चांस दीजिए। देखिए, अगर बिहार नहीं बदलेगा तो ठीक है, कोई लड़की नहीं आएगी इलेक्शन में, अगर वो कर देगी तो वो भी ठीक है।